नमस्कार। राजस्थान की 6 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के 7 विधायक लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनमें से 5 विधायक चुनाव जीत गए हैं और एक भारतीय जनता पार्टी की विधायक की आकस्मिक मृत्यु होने की वजह से राजस्थान में अब 6 सीटें खाली हो गई हैं और राजस्थान में अब 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन्हीं को देखते हुए राजस्थान में सभी पार्टियां अपना सर्वे करवा रही हैं अपने प्रत्याशियों को लेकर। इन्हीं में से एक 84 विधानसभा सीट, जहां से राजकुमार रोज विधायक थे भारतीय आदिवासी पार्टी से, जो कि अब सांसद बन गए हैं कांग्रेस के गठबंधन से। तो यहां पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर पार्टियां किसको अपना उम्मीदवार बनाने वाली है, इन्हीं को लेकर इस वीडियो हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं में से एक पर अपना दाव कह सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है महेंद्र बरजोड़। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और महेंद्र बरजोड़ कांग्रेस पार्टी के 2013 के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। 2023 में महेंद्र बरजोड़ को टिकट नहीं मिलने से महेंद्र बरजोड़ कांग्रेस के सामने अपना निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि महेंद्र बरजोड़ ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 11,000 वोट ही प्राप्त किए, लेकिन अब महेंद्र बरजोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का इनको फायदा मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी इनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद अगला नाम आता है सुशील कटारा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि ये चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास वापस जता सकती है। वैसे महेंद्र बरजोड़ 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी इस बार काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कम अंतर से हार होने की वजह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सुशील कटारा को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। सुशील कटारा को जब से विधानसभा चुनाव में हार मिली है, तब से ही ये 2 गुने एक्टिव हो गए हैं। चुनाव नहीं होने के बाद भी ये अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावेदारों में इन्हें गिना जाता है। ये विधानसभा क्षेत्र में 84 में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सुशील कटारा जैसा कोई उम्मीदवार है नहीं जो इतना एक्टिव है। इन्हीं को देखते हुए एक बार फिर पार्टी इनको मौका दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाने वाली है? वैसे तो राजकुमार रोत की पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन से ही चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत के कुछ बयान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारना पड़ेगा, गठबंधन ये तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो किसे बनाएगी? वैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार ढूंढने में लगी है और कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्हें टिकट दिया जा सकता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है तारचंद बोगरा, जो कि कांग्रेस पार्टी से पूर्व में सांसद रह चुके हैं और पार्टी में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और विधानसभा क्षेत्रों में भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने की वजह से पार्टी इनको मौका दे सकते हैं। इनके बाद अगला नाम आता है रूपचंद बघोरा, जो कि तारचंद बघोरा के भतीजे हैं और विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और अगर तारचंद बघोरा टिकट लेने से मना कर देते हैं तो तारचंद बघोरा अपने भतीजे को भी टिकट दिला सकते हैं। इनके बाद अगला नाम आता है महेंद्र बघोरा, जो कि तारचंद बघोरा के बेटे हैं और तारचंद बघोरा के बेटे होने की वजह से और पार्टी में काफी एक्टिव होने की वजह से और विधानसभा क्षेत्र में भी काफी एक्टिव दिखने से पार्टी इनको मौका दे सकती है। अगर तारचंद बघोरा अपने भतीजे की जगह अपने बेटे को टिकट दिला सकता है, क्योंकि इनका बेटा भी विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और पार्टी की नज़र में भी काफी एक्टिव हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन तीनों में से ही एक को अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि ये तीनों ही काफी एक्टिव है। अगर एक को भी टिकट दिया जाता है तो ये परिवार के सभी सदस्य उसके साथ लगेंगे और उसे चुनाव जिता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी की, जो कि राजकुमार रोत की पार्टी है।
और भारतीय आदिवासी पार्टी का ही विधायक था जो कि अब सांसद बन गए हैं राजकुमार रोत। तो यहाँ पर राजकुमार रोत किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे, राजकुमार रोत किस पर अपना दाव कह सकते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी से एक बड़ा नाम सामने आ रहा है जिसे जीताऊ उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और उसका 84 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय आदिवासी पार्टी का टिकट भी फाइनल माना जा रहा है। पोपटलाल खोखरिया, पोपटलाल खोखरिया की पत्नी प्रधान है भारतीय आदिवासी पार्टी से और राजकुमार रोत के बाद सबसे ज्यादा अगर एक्टिव है तो पोपटलाल खोखरिया है भारतीय आदिवासी पार्टी में और विधानसभा क्षेत्र में अपना काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है पोपटलाल खोखरिया का। पोपटलाल खोखरिया का लगभग 90% फाइनल माना जा रहा है भारतीय आदिवासी पार्टी से। राजकुमार रोत के बेहद करीबी है पोपटलाल खोखरिया और खोखरिया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है, लोगों के पसंदीदा चेहरा है, आदिवासियों के पसंदीदा नेता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पोपटलाल खोखरिया को आदिवासी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और जीता उम्मीदवार भी पोपटलाल खोखरिया को ही देखा जा रहा है। अगर इन सबको उम्मीदवार बनाया जाता है जो मैंने आपको लिस्ट बताई है उनमें से अगर टिकट दिया जाता है तो पोपटलाल खोखरिया की यहाँ पर जीत फाइनल मानी जा रही है। तो साथियों, इन सब प्रत्याशियों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या इन्हीं को टिकट दिया जाएगा या इनमें से नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।